वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 आपके फ्लेमिंगो बुक का जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसके शानदार आज हमने आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके ये जो चैप्टर है इसके जो आपके ऑथर हैं, राइटर हैं, वो है अनीस जंग, यानी अनीस जंग ने ये आपका चैप्टर लिखा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी में होता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग एक तरीके से कहानी है, विशेष रूप से इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट तो जुड़ा हुआ है जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरा बीनने वाले हैं उनका, और एक है बेंगल मेकर्स का। यानी 2 पार्ट में ये स्टोरी है, लेकिन ये उन बच्चों से रिलेटेड चैप्टर है जो कि स्कूल न जाकर, जो उनका इस समय पढ़ाई का कार्य है, खेलने कूदने का समय है, वो समय वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने में उनके माता पिता के साथ उनका जो बचपन है वो नष्ट हो रहा है। उसी दुख को, कष्ट को अनीस जंग ने इस चैप्टर में आपके प्रकट किया है, बताया है। आइए देखते हैं, आप भी अपनी बुक में देखें, नहीं तो आपकी स्क्रीन पर ये चैप्टर नजर आ रहा है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। ये लाइन साहिब ने कही है कि कभी कभी मुझे गार्बेज यानी कचरा, कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, ऐसा साहिब ने कहा। Why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हैं? I asked साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने पूछा, मैं कौन? अनीस जंग। अनीस जंग ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? Whom I encounter, encounter का मतलब होता है मुलाकात होना, to meet, मिलना। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउजिंग यानी सर्चिंग, कुछ तलाश करते हुए। फॉर गोल्ड, सोना। इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज यानी कचरा, और डम्प्स यानी ढेर, कचरे के ढेर। हीप्स, गार्बेज डम्प्स, कचरे के ढेरों में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में। अब यहाँ ध्यान से समझे, अनीस जंग को साहिब कहाँ पर मिला? कचरे के ढेर में कुछ सोना तलाशते हुए। सोने से मतलब समथिंग वैल्यूबल थिंग, समथिंग वैल्यूबल, कुछ कीमती चीज तलाशते हुए। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। यहां से क्वेश्चन बनता है, विशेष ध्यान देना, अब मैं समझा रहा हूं। साहिब ने उसका घर छोड़ दिया था लॉन्ग अगो, काफी समय पहले। साहिब कहाँ का था? मूल रूप से उसका नेटिव प्लेस क्या था, यानी मूल निवास कहाँ का था? ध्यान से सुनना। अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब याद आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फ्रॉम वेयर साहिब्स फैमिली कैम, या साहिब का परिवार कहाँ से आया है? तो ढाका बांग्लादेश से आया। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है वेरी शॉर्ट में, ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका घर उसकी दूर की याददाश्त में भी नहीं है, यानी लॉन्ग अगो गया, तो यानी उसका घर छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया। अब इसमें आपके ईयर भी आएगा थोड़ी देर बाद में, 1971, लेकिन अभी नहीं आया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी समय पहले उसने उसका घर छोड़ दिया। उसने नहीं, उसकी फैमिली ने। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। अब ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जाए वाई डिड साहिब, या यूँ पूछा जाए वाई डिड साहिब्स फैमिली लीव हिज होम हिज कंट्री, उन्होंने अपना घर, अपना देश क्यों छोड़ा? तो इसकी वजह आपको नजर आ रही है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स एंड दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। काफी तूफान आए, इसमें उनके घर और खेत सब नष्ट हो गए, बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, और ऐसी बात उसे कौन बताता है? ये बात उसकी माँ उसे बताती है, क्योंकि उस समय तो इसका जन्म नहीं हुआ था। That's why they left, इसीलिए उन्होंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives,
बड़े शहरों में अब वो जहाँ वो रहते हैं सोना तलाशते हैं। अब यहाँ सोने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वास्तव में सोने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसी कीमती चीज जिसे वो उन्हें मिल जाए तो उसे बेचकर उनका पेट पालन कर सकें। विशेष ध्यान देना इस पैराग्राफ में। अब आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, मटर्स यानी बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से क्लिबली, यानी मैंने चतुराई से पूछा। क्या पूछा? गो टू स्कूल, स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मुझे पता है कि ये मेरी जो सलाह है कि क्या तुम स्कूल जाते हो या स्कूल जाना चाहोगे, ये सलाह कितनी होलो है, कितनी खोखली है। क्योंकि जो बच्चा पूरे दिन क्या कर रहा है, कचरा तलाश कर रहा है, जिसकी स्थिति ऐसी है, वो कैसे स्कूल जा पाएगा। लेकिन फिर भी ये लेखिका उससे कहती है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, उसने रिप्लाई दिया मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो एक बना देंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, मैंने पूछा अगर मैं कोई स्कूल शुरू करती हूं तो क्या आप आओगे। आप जोकिंग, मतलब आदि मजाकी लहजे में या सी सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर हंसते हुए कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा वो मेरी तरफ दौड़ कर आया। कौन? साहिब। और उसने मुझसे कहा क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस डेट वॉज नॉट मीन्ट। मैंने उससे कहा कि स्कूल को बनने में वक्त लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड यानी निराशा से भरकर, दुख निराशा से भरकर मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस किया था, डेट वॉज नो मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था। यानी वो क्या था? एक फॉल्स प्रॉमिस था, झूठा वादा था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब यहाँ पर एक नीरस, खाली वर्ल्ड यानी संसार। उसके इस नीरस संसार में, खाली संसार में ऐसे वादे तो एवरी कॉर्नर, हर कोने पर किए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, कई महीनों उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज यानी स्पीक लाउडली, जोर से उसका नाम उसने कहा। मेरा नाम साहिब ए आलम है। तो फुल नेम याद रखना साहिब का, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो नहीं जानता इसका अर्थ क्या होता है। यानी साहिब ए आलम उसका नेम है, लेकिन वॉट इज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है वो नहीं जानता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता, अर्थ जानता, मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के लॉर्ड यानी मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक, ये साहिब आलम का अर्थ है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर भरोसा करने में बहुत कठिनाई महसूस होती, क्योंकि नाम तो है संसार का मालिक और उसका काम कचरा इकट्ठा करना, कचरे में कुछ कीमती वस्तु बीनना, यानी कि नाम से जस्ट उल्टा उसका काम है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। अनअवेयर यानी बिल्कुल अनभिज्ञ, अननोन है उसके नाम को लेकर। और वो क्या करता है? हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम का क्या अर्थ है, ये वो नहीं जानता है। ही रोम्स, रोम्स यानी वॉन्डर्स, भटकता है। जब हम बिना लक्ष्य के गलियों में या कहीं भी भटकते हैं तो वहाँ पर कुछ मीनिंग्स है। रोमिंग करना होता है, वॉन्डरिंग करना होता है।
विद हिज फ्रेंड्स, गलियों में उसके मित्रों के साथ वो घूमता है, भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। एक आर्मी का मतलब एक ग्रुप, बेयरफुट यानी नंगे पैर चलने वाले लड़कों का एक ग्रुप, जो सुबह के पक्षी, बर्ड्स यानी चिड़ियाओं की तरह अपीयर यानी आ जाते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग की बर्ड्स आती हैं। और क्या होता है, डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। यानी उसकी तुलना किससे की गई है, बर्ड से। जैसे बर्ड सुबह आती है, दोपहर होते होते चले जाते, जस्ट उनकी तरह ही साहिब और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो कि बेयरफुट हैं, यानी जो पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने हुए हैं, वो सुबह आते हैं, दोपहर तक चले जाते हैं। वाई ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों से अब मैं उनमें से प्रत्येक को रिकॉग्नाइज यानी KNOW नो जानने लग गई हूँ, पहचानने लग गई हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने जवाब दिया मेरी माँ उसको ताक पर से नीचे नहीं उतारती है चप्पल्स को। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, दूसरा बात में ऐड करता है कि अगर वो उन चप्पल्स को उतार भी देगी तो ये फेंक देगा। ऐसा क्यों होगा भाई चप्पल्स को। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और ये बात किसने कही, उस लड़के ने जिसने ऐसे शूज पहने हुए हैं जो मैच नहीं करते हैं, यानी कि एक जूता कौन सा है, एक जूता कौन सा है। When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, he supples his feet and says nothing, वह अपने पैरों को सफल करता है यानी इधर उधर करता है और कुछ नहीं बोलता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, तीसरा लड़का कहता है मुझे जूते चाहिए, उसने उसकी जिंदगी में कभी जूते ही नहीं पहने हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, मैंने इस देश में यात्रा करते हुए कई लड़कों को, कई बच्चों को पाया है जो नंगे पैर चलते हैं शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन, अगर एक बात में कहा जाए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लैक ऑफ मनी यानी पैसे की कमी, धन की कमी नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा बन गई है नंगे पैर रहने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, मुझे आश्चर्य होगा इफ दिस इज, क्या यह ओनली एकमात्र, एन एक्सक्यूज एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे यानी बताने का, स्पष्ट करने का, परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब परमानेंट, स्थायी, स्टेट यानी स्थिति ऑफ पुअर्टी, यानी मुझे आश्चर्य होगा कि नंगे पैर रहना गरीबी की स्थायी स्थिति को बताने का क्या एक बहाना है कि हम गरीब हैं, क्या ये तरीका है। ऐसा लेखिका कहती है कि नंगे पैर क्यों रहते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उद्दीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी ध्यान आती है जो उद्दीपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी एक जो पुराना मंदिर था उसके पास में एक स्कूल था, एक यंग बॉय के रूप में, जवान लड़के के रूप में वहाँ जाता था स्कूल में। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो वहाँ पर ब्रीफली यानी फॉर शॉर्ट पीरियड या फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वहाँ रुकता उस मंदिर में और क्या करता, वो प्रे करता, प्रार्थना करता फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद जब मैं उसके शहर में गई,
एंड द टेम्पल, उस मंदिर को देखा, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। अब वो उजड़ हो गया था, डिसोलेशन यानी सुनसान हो जाना, उजड़ जाना, वहां कोई नहीं रहता था उस स्थान पर जहां पहले वो पुजारी रहता था। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब नया पुजारी रहने लगा। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में वहां पर एक लड़का था, और वो लड़का वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उस लड़के ने जूते मोजे पहने हुए थे। यानी 30 साल पहले एक पुजारी जो रहता था उसका लड़का तो जूतों के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज 30 साल बाद पुजारी की स्थिति में भी इतना सुधार हुआ कि अब जो नया पुजारी रहता है उसका लड़का जूते मोजे पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए वहां आता है उसके बैग, उसके स्कूल बैग को उस फोल्डिंग बेड यानी कि जो खुलने बंद होने वाला पलंग है उस पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे ध्यान आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस देवी से एक वो लड़का 30 साल पहले जूते के लिए प्रार्थना कर रहा था। When he had finally got a pair of shoes, और जब उस लड़के को आखिरकार जूते मिल गए थे, लेट मी नेवर लूज देम, तो उसने क्या प्रार्थना की देवी से कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं, इन जूतों को। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, आज ये जवान लड़के पुजारी के भी जूते पहनने लगे हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रेक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन ऐसे कई सारे ये रेक पिकर्स हैं मेरे पड़ोस के, आज भी रिमेन यानी बने हुए हैं, शूलेस यानी बिना जूते के। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरा अक्वेंटेंस यानी परिचय किनके साथ, नंगे पैर रहने वाले रेक पिकर्स, उन कचरा बीनने वाले लड़कों के साथ मुझे कहाँ लीड्स यानी ले गया, मुझे कहाँ, सीमापुरी। अब मुख्य पार्ट शुरू हो गया, यानी ये जो पहले का हमने अब तक पढ़ा इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी ज़्यादा पार्ट अब जो लॉन्ग आंसर टाइप का है, ऐसे टाइप का है, या आपके जो भी पार्ट है मोस्ट वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप कृपया यहाँ विशेष ध्यान दें, इस जगह से कहाँ ले गया, सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, इस चीज़ को समझना क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है और यही क्वेश्चन, ये लाइन ही दे दी जाती है। यहाँ पर देखिए ये है सीमापुरी, सीमापुरी को यूँ मान लीजिए ये है दिल्ली, अब दिल्ली के बिल्कुल पास बताया गया है यानी इसी के क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पेरीफेरी यानी कि इसकी ही सीमा क्षेत्र में है, और येट माइल्स अवे, फिर भी इसको मीलों दूर बताया गया है। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से मेटाफोरिकल यानी इस चीज को व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जा रहा है। क्यों, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब होता है घुमक्कड़, जो इधर उधर एक जगह स्थायी घर बनाकर नहीं रहते, उन्हें स्क्वेटर्स कहा जाता है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, आ गई वो बात जो मैंने आपसे कहा था। तो ये जो सीमापुरी है, यहाँ पर जो लोग आए वो कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए। एक बात तो ये हो गई, सीमापुरी में जो लोग आए वो आए आपके यहाँ पर बांग्लादेश से, और कब आए ये ध्यान रख लें, 1971 में। ठीक है, किसके पास है, दिल्ली के पास है, बांग्लादेश से आए हैं सीमापुरी में रहने वाले, और वो कौन है, रेग पिकर्स हैं। रेग पिकर्स कहाँ से आए, यहाँ पर बांग्लादेश से आए 1971 में, विशेष ध्यान रखना। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, अब इसी में साहिब का परिवार, जो साहिब्स फैमिली है वो भी कब आई, वो भी कब आई, 1971 में। तो ये पूछा जाए कि सीमापुरी के लोग कहाँ
से आए और कब आए, तब भी वही बात है। और साहिब का परिवार कहाँ से आया, कब आया, तो बांग्लादेश आया। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या लिखना है, साहिब का परिवार कहाँ से आया, ढाका से। ढाका कहाँ की राजधानी, बांग्लादेश की। साहिब का परिवार हो गया। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी जब तक ये नहीं आए थे, कौन नहीं आए थे, कौन नहीं आए थे जब तक, रेग पिकर्स। यहाँ पर हम लिखते हैं रेग पिकर्स। ये जो रेग पिकर्स हैं ये नहीं आए थे। रेग पिकर्स कौन है, बांग्लादेश आए हुए। जब तक रेग पिकर्स नहीं आए थे तब तक सीमापुरी क्या था, एक वाइल्डरनेस था, ए वाइल्डरनेस, ये लिखते हैं वाइल्डरनेस। ये क्या था, विशेष ध्यान दे, जब तक वो यहाँ पर नहीं आए सीमापुरी एक वाइल्डरनेस था। और ये वाइल्डरनेस का मतलब होता है सुनसान, यानी जहाँ पर उजड़ स्थान था, कोई नहीं रहता था, यहाँ पर यूं ही पड़ा हुआ था। इट स्टिल इज, आज भी है। विशेष ध्यान दें, ये चीज़ उसने लेके आने कहीं ये वाइल्डरनेस था और आज भी है, आज भी है, यानी कि अभी भी ये उजड़ स्थान ही। पहले पब्लिक नहीं रहती थी, अब रेग पिकर्स रहने लगे सीमापुरी में, लेकिन ये वाइल्डरनेस है। क्यों है, दिल्ली कितने पास होते हुए भी। विशेष ध्यान देना क्यों है ये, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन पहले क्या था, ये खाली था, आज खाली नहीं, यानी सीमापुरी में अब एम्प्टी नहीं रहा, क्योंकि कौन रहने लग गया वहां पर, रेग पिकर्स रहने लगे। तो अब ये क्या है, खाली नहीं रहा। पहले ये खाली था, अब खाली नहीं रहा। उसके बाद में सीमापुरी में अब यहाँ एम्प्टी नहीं रहा। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरपोलिंग, यानी आप ये देखो तिरपाल और टिन चद्दर की वहाँ पर छतें बना रखी है इन्होंने, रेग पिकर्स। यानी कहाँ रहते हैं, इनके जो मकान हैं, इनकी जो रूफ्स है वो किसकी बनी हुई है, एक तो टिन की, और टिन के अलावा ये किसकी बनी हुई है, टेरपोलिन की, यानी ये आपके टिन की बनी हुई है। और अगर जिसके पास टिन की नहीं है उसके पास में बरसाती जिसको हम बोलते हैं उसकी बनी हुई है, यानी कि अब डिओइडोप यानी वंचित है, डिओइडोप यानी वंचित है, सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि यहाँ पर ना तो इनके पास में सीवेज ड्रेनेज, ना तो नालियाँ हैं, न पानी की निकासी का साधन है, गंदा पानी निकासी का, और नहीं इनके पास में रनिंग वाटर यानी कि पीने के पानी की सप्लाई भी इनको मिलती है। ये तीनों चीज़ें भी यहाँ पर नहीं है, यानी ये चीज़ें इनको उपलब्ध नहीं है। अब ये तो हो गया, ये चीज़ें इनके पास ये सुविधा नहीं है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, रेग पिकर्स रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बताई गई है 10,000, याद रखें 10,000 लोग यहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। अब वो यहाँ पर लगभग कितने सालों से रह रहे हैं, मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से भी अधिक समय से वो कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। उनको पास यानी क्या है, नो आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी, कोई पहचान भी उनके पास नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनको कोई परमिट भी दिया हुआ नहीं है। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास क्या है, एक तो इनको क्या चीज़ दी हुई है, राशन कार्ड दिया हुआ है, ये राशन कार्ड दिया हुआ है। और राशन कार्ड के अलावा इनको क्या दिया हुआ है, डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। इनका नाम वोटर लिस्ट में भी है, वोटर लिस्ट में है, और ये राशन कार्ड से क्या करते हैं, टू बाय ग्रेन, इन्हें अनाज वगैरह मिल जाता है। ये ध्यान रखना, राशन कार्ड क्या काम आता है इनके, क्या होता है इनको, बाय ग्रेन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि भोजन सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी पहचान के मुकाबले। ये सा इसमें कहा गया है, फूड ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन।
से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टेटर्ड साड़ीज। आप ध्यान दें, उन्होंने कहा कि पहचान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पहचान से पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोटी से, भोजन से। तो उन्होंने कहा भोजन ज़्यादा जरूरी है। हमें अगर पहचान नहीं भी मिलती है, ये सारी सुविधाएं नहीं भी मिलती है, तब भी हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। कहाँ पर? उनके देश में, बांग्लादेश में। क्यों बांग्लादेश में क्यों नहीं जाना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए आप, रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स डेट गेव अस नो ग्रेन, क्योंकि वहाँ में अनाज नहीं मिलता है। ऐसा महिलाएं जो टेटर्ड यानी फटी हुई पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं का ग्रुप है, उनमें से एक महिला कहती है, वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके सुंदर देश को, धरती को, जो हरी भरी खेतों से भरी हुई, नदियों से भरी हुई, आपने क्यों छोड़ा? वेर एवर दे फाइंड फूड, जब जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो उनके टेंट्स पिच करते हैं यानी गाड़ देते हैं, लगा देते हैं टेंट्स को। डेट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो उनके ट्रांजिट यानी टेम्परेरी होम्स यानी घर बन जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें ग्रो अप यानी बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, वो भी जिंदा रहने में उनके पार्टनर यानी सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, और सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए सीमापुरी का एक ही साधन है, वो है रेग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने एक फाइन आर्ट यानी उत्तम कला का रूप, प्रोपोर्शन रूप, तमगा ले लिया है। किसने? रेग पिकिंग ने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। ये भी आपसे लाइन पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कचरा उनके लिए सोना है। क्यों? इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत हो। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ये टपकने वाली ही छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वो कचरा क्या है? बहुत अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी तो 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, जब आपको गार्बेज के हीप यानी कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, सिल्वर कॉइन मिल जाए, तो आप स्क्राउजिंग यानी सर्चिंग, तलाश करना बंद नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? फॉर देयर इज होप, एक आशा होती है, ओ फाइंडिंग मोर, की और कुछ मिल जाए। ऐसा इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। क्यों है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये कचरा रैप्ड यानी लपेटा हुआ है, वंडर यानी आश्चर्य की वस्तु है, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए केवल मात्र मीन्स यानी साधन है सर्वाइवल यानी जीवित रहने का। तो यहाँ तक आज हमने चैप्टर पढ़ा है, इससे आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम साथ करते हुए चलेंगे। साथ ही जो मैंने आपका पहला चैप्टर पढ़ाया था द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उससे आपके जो उस पहले चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।